राधे राधे दोस्तों, मैं अनीता राज और मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैसे तो ऐसे ही कुछ लाइफ स्टाइल और मेरे थॉट्स जो हैं उसके बारे में, और चाय पीते पीते बात करेंगे। ठीक है, चाय बना के ला दो। ओके, तो हम आ गए हैं चाय पे। जैसा कि मैंने बोला था हम चाय पे मिलेंगे, तो हम चाय पे आ गए हैं और मेरे पास है एक और पार्सल। अभी से चाय पी के थोड़ा अनबॉक्सिंग करेंगे, तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि आज मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, और वो उनके हस्बैंड 4-5 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे। उनके 2 लड़कियां हैं, बड़ी हैं 14-15 साल की अच्छी, तो अभी उनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। अब एक दिन आज वो ऐसे रोते रोते बोली कि मेरे लड़का होता तो अच्छा था। फिर ठीक है, मैं उसको बोल रही थी कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो बात उस पे चली गई कि वो एक बार प्रेग्नेंट हुई थी और छोटी वाली लड़की बहुत छोटी थी करके वो अबॉर्शन करवाने गए थे। तो वो जो अबॉर्शन उन्होंने करवाया, बाद में अबॉर्शन के बाद में डॉक्टर ने उन्हें ये बता दिया कि वो लड़का था। तो उस चीज़ का अफसोस उसे आज तक, 10 साल हो गए उसको बात को, उस चीज़ का अफसोस मुझे आज तक होता है कि वो लड़का होता तो मेरे कितना मतलब सपोर्ट लगता ये वो। अब सोचने वाली बात है कि जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में थी ही नहीं, उसके लिए क्या अफसोस। मुझे ये समझ में नहीं आती कि लोग है ना उन बातों को लेके क्यों बैठे रहते हैं जो मतलब हमारी होनी ही नहीं थी कभी। अगर किस्मत में होती तो वो हमारे पास होती। भगवान वो हमें कैसे भी दे देता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हमारी नहीं है, मतलब इसीलिए हमें वो मिली नहीं है, उसका अफसोस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ें हमें मिली हैं उसका शुक्रिया अदा करो भगवान को। उनके पास 2 बच्चे हैं, बहुत सुंदर, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करती है और अपना मम्मी का सपोर्ट करती है। लेकिन ग्रेटफुल होने की जगह हमेशा भगवान को भरा बोलते रहो, सुनाते रहो, तुमने हमारी ये कमी रख दी, तुमने हमारे वो कमी रख दी, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता। सोचने वाली बात यह है कि आज जो है वो भी कितना अच्छा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और जो पास्ट में ख़राब चीज़ें हो चुकी है और बस उसी पे उनका फोकस है, उसके चलते आज का फ्यूचर भी आज का प्रेजेंट तो ख़राब हो ही रहा है, आने वाला फ्यूचर भी ख़राब कर देंगे ऐसे लोग। और हर टाइम है ना, मतलब ऐसा लगता है नेगेटिव चीज़ें आसपास घूम रही है, नेगेटिव बातें ऐसे घूम रही है, ऐसा लगता है इससे अच्छा है कि थोड़ा ग्रेटफुल रहना सीखे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। छोटी छोटी, आज नाश्ते में हमने बहुत अच्छा खाया कुछ, उसके लिए थैंकफुल रहो। शाम को बहुत अच्छे मौसम में हम घूमने चले गए, उसके लिए बहुत थैंकफुल हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना ज़रूरी है। बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तो होते ही हैं, छोटी छोटी खुशियों के लिए भी भगवान को शुक्रिया अदा करो। चलो तो चाय पी लिए, आप बताइए आपके क्या क्या ख्याल है। मेरा मानना तो यही है कि जो भी दिया है भगवान ने वो हमारी किस्मत है, और जो हमें नहीं मिला है उसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो हमें मिलना ही नहीं था, हो सकता है उससे बहुत बेटर आगे जाके हमें चीज़ें मिल जाएं। तो इसीलिए जो है वो अच्छा है। चाय होगी ख़त्म, अब करते हैं अनबॉक्सिंग। इसके लिए भी भगवान का थैंक यू। क्या मतलब, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों के लिए तरसते हैं, और जो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे ही मिल गई है। समझ में आ रही है बातें। गाड़ी, घर, पैसा सबके पास तो होता नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास है लेकिन ग्रेटफुल नहीं है भगवान के लिए। क्यों नहीं है पता नहीं है, कि भगवान ने उनको ऐसे ही दे दिया बिना मांगे शायद, या फिर मतलब छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बाइक, स्कूटी कुछ भी है तो भी थैंकफुल रहो। कई लोगों के पास वो भी नहीं है। जूते चप्पल जो भी खरीद रहे हो उनके लिए भी थैंकफुल रहो।
क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो भी नहीं है, पैर ही नहीं है लोगों के पास जूते चप्पल पहनने के लिए। ये देख रहे हो, ये वॉल पे लगाने के लिए है, बहुत सुंदर आया है। ये मैंने अपने बेडरूम के लिए मंगाया है। बेडरूम में पूरी वॉल वाइट है और मैं सोच रही थी कुछ अलग सा लगाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम कर्नाटक में थे तो स्टिकर्स लगा रखे थे हमने हस्बैंड वाइफ के, रोमांटिक से। अभी वैसा कुछ मन नहीं था तो भी सोचा कुछ गोल्डन लगाने का मन था, तो गोल्ड कलर का ही मंगाया है। ओके, जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं, समझ में आया? हमें दुख के टाइम पे ब्लेम नहीं करना होता, क्योंकि सुख भी आता ही है, और जब आएगा तब हम थैंकफुल नहीं रहेंगे। ऐसा भी है, लोगों को जो मिल गया उसके लिए कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। किसी ने बहुत इजीली कुछ मिल गया है ना, तो उसकी कदर नहीं है। आजकल के बच्चों को ही देख लो, सब कुछ इजीली अवेलेबल है, मम्मी पापा का कोई वैल्यू नहीं है उनकी लाइफ में। इसके साथ ये भी आए हैं, तो बच्चों को अच्छे संस्कार दो। हमारे बच्चे के बारे में भी पूछना चाहेंगे लोग, तो हमारे बच्चे हैं नहीं, और हम अपनी लाइफ मज़े से जीते। जो नहीं मिला उसके पीछे क्यों जाना, जो है उसके साथ खुश रहो, ठीक है? कृष्णा जी का है कि जो हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो है उसको हम सही कर सकते हैं। अगर आज सही है तो कल सही होगा। ऐसे छोटी छोटी बर्ड्स है। और ये है कुछ ऐसा गोल्ड कलर का, चम 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 चम। इस बार मैंने बहुत अपना घर में ऐसे सोचा है कि भाई चम 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 गोल्ड कलर का थीम रखूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने घर चेंज किया था तो वो बहुत बड़ा था, तो 3 BHK था और प्लस हॉल वगैरह बहुत बड़े थे। तो उस टाइम मैंने थीम रखा था सिंपल सोबर मंडाला आर्ट वाला, तो घर में मंडाला आर्ट पेंटिंग्स वगैरह ये सब रखे थे। अभी यहाँ पे ना घर में कीले ड्रिल करना मुश्किल है, यहाँ पे हो नहीं रहा है, उसके लिए हिमर ड्रिलर चाहिए और उसको बुलाना पड़ता है। सिंपल वाली जो ड्रिल मशीन है वो हमारे पास है, लेकिन वो काम नहीं कर रही है यहाँ पे घर में, तो इसके चलते हम लोग हमारे जो पेंटिंग्स वगैरह हैं हम इस घर में नहीं लगा सकते। और वैसे भी ये हॉल छोटा है, फुल हो गया, देखो पूरा फुल है। तो इसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते, और हम सोच रहे हैं अभी हमारा जो राजस्थान में घर है, हमारा खुद का घर, वहाँ पे छोड़ के आ जाएंगे सब। ये निकल गया है, 1 मिनट। तो जो राजस्थान वाला घर है ना, वो वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि दे देंगे, क्योंकि अब हम अहमदाबाद में ही रहने वाले हैं, तो सोच रहे कि ठीक है उनको घर दे देंगे, यहाँ के लिए कुछ और नया सोचेंगे। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है श्रीनाथ जी की, कान्हा जी की, और भी बहुत सारी, लेकिन हम यहाँ पे लगा नहीं सकते। और मैं सोच रही हूँ अब लगा के बोर भी हो गया है, तो 1-2 पेंटिंग रख के बाकी सब घर में भेज देंगे। जब कभी राजस्थान जाऊँगी, मैं वैसे बता दूँ कि मैं राजस्थान कोटा से हूँ, और कोटा सिटी बहुत अच्छी है। मैं लगभग बहुत सिटी में बहुत जगह घूमी हूँ, पर हर किसी को शायद अपना ही शहर अच्छा लगता है। मुझे भी अपना ही शहर अच्छा लगता है कोटा। वहाँ पे मतलब वहाँ की कोटा की कचौरी इतनी फेमस है कि मैंने हर जगह खाई है। हम लोग मुंबई रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र में 2-3 जगह रहे हैं, हम लोग हरियाणा में रहे हैं 2-3 जगह पे, हम लोग उत्तराखंड में रहे हैं, उत्तरांचल में रहे हैं, लेकिन कहीं भी नहीं कोटा की कचौरी की जैसी टेस्टी कचौरी कहीं भी नहीं मिलती।
आप कभी कोटा जाओ ना तो वहाँ की कचौरी ज़रूर खाना, बहुत मस्त होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सुझाव देते रहिए नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाना चाहिए, मुझे कौन सा टॉपिक पे बनाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक को कवर कर पाऊँ। तो राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। लाइक शेयर कमेंट पक्का करके जाना। बाय बाय।